जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं मोहित वर्मा आपके इस YouTube चैनल मैथ साइंस पर बाय मोहित वर्मा पर आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है आपने उम्मीद कर ली होगी, या मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार है या टाइप है, उसको हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज हम अपने दूसरे चैप्टर की क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमारे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको कमेंट जरूर करना है और शेयर करना है, लाइक करना है। इसमें अगर आप कंजूसी दिखाएंगे तो हो सकता है मैं अपनी तरफ से कंजूसी दिखाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं। जो लोग ट्यूशन के नाम पर 2000-3000 रुपये आपसे लेते हैं, उसके अलावा मैं आपको फ्री में मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ना दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। जो प्रेशर होता है ना उसको हैंडल किया जाता है, या मुंह उठा के नहीं आया जाता कि मुंह उठा के आए और हमने करवाना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में इसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। बहुत लोग इसके पीछे ये भी कहते हैं कि ये क्या करवा रहे हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो थोड़ा आपको समझना भी है, आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे आपको वो एकदम शिद्दत से और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ठीक है। आपका ही चैनल है, अगर आप जितना इसमें प्यार दिखाओगे हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत के फलस्वरूप आपको पता है उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अभी मैंने मैथ स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे चैनल को आपने या हमको आपके इस चैनल को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिया, 1 महीने के अंदर आपने इसको जितना प्यार दिखाना चाहिए उतना दिखा दिया, तो मैं मैथ भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वेट उतना ही है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, उस वो अलग मैटर है, ठीक है। मैं टाइम टाइम पर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो हो गई, ठीक है, एग्जाम के बारे में हो गया, प्रत्येक चीज के लिए गाइड भी करूंगा, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम है मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है, उस पर जाके मिल जाएगा आपको। क्लास नहीं मिलती है तो उस पर मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलती है तो उस पर मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है फ्री में, और फ्री में बातें नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री में, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप अपनी क्लास को कॉपी पेन लेके नोट करना, या मैं जो करवा रहा हूँ उसको पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, और हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें हमारी पढ़ाई पर फोकस करना है। जो भी पढ़ाया जाएगा वो शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी करवा रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि अभी मैंने 2 दिन पहले क्लास डाली थी, ठीक है, 2 दिन के बाद में आ रहा हूँ, लेकिन आ तो रहा हूँ, ठीक है। 2 दिन तक मेरी भी घर है और मुझे भी काम होता रहता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हम धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से लेके जाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे भाई, अम्ल, क्षार और लवण। ये चैप्टर है हमारे पास अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। देखिए अब मैं बात करता हूँ नॉर्मली अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। अम्ल को कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या कहते हैं इसे, एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। एक बार ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एसिड किसे कहते हैं, पहले वो समझना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एसिड। एसिड क्यों कहते हैं, तो अम्ल क्या होता है पहले उसको समझिए। हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल। तो अम्ल होता क्या है, हम उस पर बात कर लेते हैं।
तो आपको पता है नॉर्मली मैं बात करूं अम्ल क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। ठीक है, ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है? एसिडिटी वाला, मतलब एसिड टाइप का इनका जो टेस्ट होता है वो होता है। ठीक है अम्ल। और ये क्या करते हैं? ये H+ आयन देते हैं। आयन देते हैं। जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है ना तो ये क्या छोड़ देते हैं? H+ आयन छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी बात अम्ल और किसे कहेंगे? तो ये क्या करते हैं? अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मैंने भी क्या पढ़ाया? मैंने कहा कि अम्ल, क्षार और लवण की बात हो रही है। एसिड होता है, एक हमारे पास बेस होता है और एक हमारे पास साल्ट होता है। ठीक है, एसिड को अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये H+ आयन देते हैं। अब आपको क्वेश्चन, ये H+ आयन क्या होता है? तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। ये H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन, या मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H+ आयन होता है। और ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसका कई बार क्या होता है, आपको अम्ल की विशेषता पूछ सकते हैं। आपने कहा सर अम्ल होता है वो नीले को लाल में चेंज कर देता है, ये आपकी बात एकदम मान ली हमने। लेकिन क्षार क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इन दोनों में कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं या जिस टाइम याद करते हैं उस टाइम तो हो जाता है, लेकिन जब पेपर में आता है तो हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं। इसलिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी, तो आप इसे नोट कीजिएगा। क्या दे रहा हूँ? ट्रिक। और ट्रिक क्या है? इसको बोलते हैं अनीला। क्या बोलते हैं? अनिल नाम का लड़का है और पीछे क्या लगाना है आपको? आ की मात्रा लगानी है, अनीला बनाना है। क्या बनाना है? अनीला। आय का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और नी का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर नीला होता है। और अम्ल है वो नीले लिटमस को, ला का मतलब लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल में चेंज कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अम्ल में क्या आता है? तो देखिए, और अम्ल में एग्जाम्पल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या आ सकता है एग्जाम्पल में? तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें क्या आ सकता है हमारे पास? जैसे मैंने कहा जी H2SO4, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको पता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, इसे अम्लों का राजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? अम्लों का राजा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। और ये अपने आप में क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। तो यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। फिर हम क्षार की बात करेंगे, फिर हम लवण की बात करेंगे, उसके बाद में जो भी रिएक्शंस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करते हैं? क्षार की। और क्षार को क्या कहते हैं? तो आपको पता है क्षार को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बेस कहते हैं। बेस मतलब जो एक तो हम मैथ में पढ़ते हैं जिसे आधार बोला जाता है, लेकिन ये कुछ अलग बेस टाइप है। ठीक, तो ये एक अपने आप में केमिकल है। ये क्या है? केमिकल अपने आप में। तो देखिए हमारे पास स्टार्ट करते हैं क्षार की। और क्षार क्या होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो क्षार होता है क्या बेसिकली? तो याद रखना, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? कड़वे हो। ये स्वाद में कैसे होते हैं? तो याद रखना कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। उन्हें हम क्षार कह सकते हैं। पहली डेफिनेशन बन सकती है। कोई आपसे पूछे कि क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षार कहते हैं। दूसरी बात,
ये घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? OH माइनस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं अभी? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ये क्या करते हैं? OH आयन देते हैं, माइनस OH आयन देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये घुलने पर हमें कैसा देते हैं? OH माइनस आयन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात, क्षार क्या होते हैं? बेसिकली मैं बात करूं तो ये याद रखना, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसे क्या कर देते हैं अभी? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनती है। इसके लिए ट्रिक क्या बनती है? तो ट्रिक याद रखना, जैसे मैंने अमल के लिए बताई थी, इसी के लिए छालानी। क्या नाम याद रखना? छालानी। अब छालानी का मतलब क्या है? कि क्षार है, क्षार का मतलब क्या बन गया? क्षार। ला का मतलब क्या बन गया? लाल लिटमस। और नी का मतलब क्या बन गया? नीला। बस आपको तो एक हिंट चाहिए ना कि क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके। तो एग्जाम्पल हमारे पास मैं कह सकता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अपने आप में क्षार है। मैं कहूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अपने आप में क्षार है। तो अलग अलग तरह के जो भी कड़वे पदार्थ हैं वो भी क्षार है। ये घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, ये भी क्षार है। ये लाल लिटमस को नीला लिटमस में चेंज कर देते हैं, ये भी क्षार है। और ये क्या है? इन्हें क्षार कहते हैं, इन्हें बेस कहते हैं। तो फिर इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं लवण की। क्या किसकी बात करते हैं? लवण। और ये लवण अपने आप में क्या होता है उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए लवण क्या होता है? लवण को हम कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे साल्ट कहते हैं। लवण होता क्या बेसिकली? तो याद रखना, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है, अम्ल प्लस क्षार की जब दोनों की एक दूसरे के ऊपर या परस्पर अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है? तो याद रखना लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है भाई साहब? हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अब जब हमारे पास लवण बनेगा ना तो वो किसकी वजह से बनेगा? तो याद रखना वो अम्ल और क्षार की वजह से बनेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये आपने क्या कह दिया? तो हम कह सकते हैं, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अम्ल में हम बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल उठा लो जो भी आपको याद है। जैसे आपने कहा सर अभी आपने बताया H2SO4, तो हमने कह दिया जी हमने H2SO4 ले लिया। ये क्या है? ये अपने आप में सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्लस में आपने कहा सर हमें क्या ले, ये क्या क्षार कौन सा लेंगे? तो हमने आपने बताया सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? तो हमारे पास क्या बनेगा? सबसे पहले ये जो हमारे पास सोडियम है, एक तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? देखिए हमारे पास दो चीजें बनेगी यहाँ पे। सल्फेट है वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा एक तो। ठीक है, क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। और प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हमें कुछ वन जल बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारे इसी रिएक्शन को और आगे हम पढ़ते हैं। एक नई हेडिंग आपको लगानी है जिसे हम कहते हैं लिटमस। ठीक है, क्या कहते हैं? लिटमस। तो हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के नोट कीजिए तब तक के लिए। अभी हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिटमस। आपने नाम सुना होगा लिटमस के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे भाई? लिटमस। हम क्या पढ़ेंगे? लिटमस पढ़ेंगे। ठीक है, लिटमस एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये हमें अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है कि ये अम्ल है और ये क्षार है।
एक तो हम स्वाद लेके टेस्ट कर सकते हैं कि ये कड़वा है ये खट्टा है, तो हम बता सकते हैं जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, जो कड़वा होता है वो क्षार होते हैं। लेकिन अगर टेस्ट ना कर सके, कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो गलत हो सकता है हमारे साथ। उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं जिसमें लिटमस आता है, और लिटमस क्या एक नेचुरल इंडिकेटर है, मैं कह सकता हूँ प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है ये? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक, ये पहला हो गया। दूसरी बात मैं कर सकता हूँ हल्दी की, तो आपको पता है हल्दी होती है वो भी अपने आप में एक सूचक है। ठीक है, ये भी अम्ल और क्षार की क्या कहता है? पहचान करवाता है। ये क्या करता है? पहचान करता है। किसकी करता है? अम्ल और क्षार की पहचान करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कुछ कृत्रिम सूचक भी हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें संश्लेषित बोल सकते हैं। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। कुछ संश्लेषित क्या है हमारे पास सूचक भी हैं जिनका नाम पूछा जा सकता है। तो नाम क्या याद रखना है? पहले का नाम है मैथिल ऑरेंज। क्या नाम याद रखना है? मैथिल ऑरेंज। क्या नाम लिखा है मैंने? मैथिल ऑरेंज पहले का नाम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कृत्रिम सूचक है। दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? तो आप कहोगे सर दूसरा हमारे पास में क्या निकल के आएगा संश्लेषित सूचक में? तो फिनोफथेलिन। क्या नाम निकल के आएगा? फिनोफथेलिन। ये हमारे पास में क्या है? ये याद रखना, ये दूसरा हमारे पास में क्या है? सूचक है। तो याद रखना पहला मैथिल ऑरेंज है, दूसरा हमारे पास में क्या है? फिनोफथेलिन है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बारे में बाद में इसके अलावा और हम बात करें। अब थोड़ी मैं बात करूं, एक हमारे पास लिटमस हो गया। अब मैं एक बार बात करूं कि एक लिटमस विलियन होता है हमारे पास में। क्या होता है? लिटमस विलियन। अब आप कहोगे सर ये क्या सिस्टम है? आपने भी तो बताया लिटमस, और अभी आप कह रहे हो लिटमस विलियन। ये जो लिटमस विलियन होता है ये अपने आप में सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन। मतलब विलियन मैंने नाम लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। इसका कलर कैसा होता है? तो कलर याद रखना, इसका बैंगनी कलर होता है। कैसा कलर होता है? बैंगनी कलर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है लिटमस में? और ये याद रखना जो हमारे पास लिटमस है वो एक ग्रुप है जिसका नाम है थेलोफाइटा ग्रुप। थेलोफाइटा ग्रुप एक ग्रुप में पाया जाता है जिसका नाम है थेलोफाइटा ग्रुप। तो ये लिटमस कहां से मिलता है हमें? थेलोफाइटा ग्रुप में एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है लिचेन। क्या नाम है? एक पौधे का नाम है लिचेन। हमें वहां से क्या मिलता है? लिचेन पौधे से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है, और लिटमस से ही लिटमस पत्थर बनता है, इसे लिटमस पत्थर बोल सकते हैं। और ये अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में एक विलयन है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक विलयन है। प्राय इन्हें सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, इनका यूज किया जाता है नॉर्मली। लिटमस विलियन ये क्या होता है? लिटमस विलियन क्या होता है? थोड़ा सा और समझो इसको। ये जो लिटमस विलियन होता है ये न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। ठीक है, ये ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, लेकिन बीच का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिटमस विलियन बोला जाता है। ठीक है, इसका कलर हमने बता दिया। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बुक में एग्जांपल लिखे हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गई। ठीक है, वो हाइड्रेजिया हो गया। क्या हो गया? हाइड्रेजिया। याद रखना, ये एग्जांपल पूछ सकते हैं। एक नया एग्जांपल है, एग्जांपल बुक में लिखा हुआ है हाइड्रेजिया। क्या नाम है? हाइड्रेजिया। ठीक है, और लाल पत्ता गोभी हो गई, मैं कह सकता हूँ हल्दी हो गई, तो ये इसी में आते हैं। आगे हम चले, आगे हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अभी हमने कैसे गुणधर्म पढ़े? तो भौतिक गुणधर्म पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमें H+ आयन देते हैं। ठीक है, और ये H+ आयन देते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ट्रिक हमने पढ़ी थी अनीला, मतलब अनील है इसका नाम से हमने ट्रिक पढ़ ली है। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्षार। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ये घुलने पर OH- आयन देते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने लवण के बारे में बात की थी कि अम्ल और क्षार की दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो लगभग हमारे पास क्या निकल कर आता है? लवण बनता है, सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं जिसे। उसके बाद में हमने बात की लिटमस पत्थर। ये लिटमस पत्थर क्या होता है? अपने आप में एक प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें बताता है कि ये क्षार है और ये क्या है? हमारे पास अम्ल है।
हल्दी की बात करें तो एक सूचक होता है, हल्दी भी अपने आप में पहचान करता है किसकी, अम्ल और क्षार की। कुछ बात करें संश्लेषित सूचकों की, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इसमें पहला आता है मेथिल ऑरेंज और दूसरा आता है फिनोल्फथैलीन। तो याद रखना, ये पेपर में आ सकते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं लिटमस विलियन की। तो ये लिटमस विलियन होता क्या है, ये अपने आप में सॉल्यूशन होता है, इसका कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। ये न तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है। लेकिन बात करूं ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना थैलोफाइटा ग्रुप के लिचेन पौधे में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर हम इनके केमिकल्स प्रॉपर्टीज है, जो हमारे एसिड एंड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक नाम और आता है जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। इसलिए हम कहते हैं गंधीय सूचक। ये गंधीय सूचक क्या होता है अपने आप में, तो याद रखना जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहेंगे। मतलब क्या है, देखिए इन्हें बोलते हैं, जब गंध का मतलब होता है मतलब हमारे क्या आना, स्मेल आना, उसको बोल सकते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की गंध अलग अलग आने लगे, या जो केमिकल मतलब रसायन, जो रसायन हमें यह बताए कि इनकी गंध अलग अलग है, डिफरेंट है, इनकी गंध मतलब क्या कहते हैं इसे, स्मेल अलग अलग हो, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार धातु। अम्ल और क्षार है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। उससे पहले आपको ये पॉइंट नोट करना है। तो बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, बीच बुक में आ गया था तो आपको करवाना भी जरूरी है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। हमारे पास में क्या है, अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार, ठीक है, धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, धातु के साथ अभिक्रिया में करनी है, ठीक है। किसके साथ करनी है, अम्ल की और क्षार की, और धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा हिंट है कि जब अम्ल है, हो सकता है यहाँ पे क्षार भी है, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, धातु के साथ, तो नॉर्मली क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है भाई, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बनती है। क्या बनता है, अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस
बनती है। तो अम्ल की मैं बात करूं, लेकिन अम्ल का एग्जाम्पल नहीं दिया आपकी बुक में। जो एग्जाम्पल दिया आरबीएससी की जो बुक में है, उसमें जो एग्जाम्पल दिया वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर क्षार की भी हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ क्षार की। तो क्षार में एग्जाम्पल क्या दिया है, तो याद रखना 2NaOH। ये क्या अपने यहाँ में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी हमने, तो याद रखना धातु के साथ। और धातु हमने इसमें क्या ली है, जिंक ली है। क्या ली हमने, जिंक। और जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं, जो हमने पढ़ा था। अब जब दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, Na2ZNO बनता है। क्या बनता है, Na2ZNO। और प्लस क्या बन जाती है, तो हम कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस है, वो बन जाती है। ये जो केमिकल बना है इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भाई, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये क्या अपने आप में सोडियम जिंकेट है। और ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, जो आपने ऊपर लिख रखे हैं। तो ये रिएक्शन थी, देखिए दोबारा से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु अम्ल और क्षार के रासायनिक केमिकल गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसमें अम्ल और क्षार की किसके साथ अभिक्रिया करवाई हमने, धातु के साथ अभिक्रिया करवाई है। जिसमें हमारे पास क्या है, एक तो अम्ल है जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और प्लस हमारे पास में क्या बेस है, जिसे हमने क्या कहा, धातु का है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद में हमने क्या लिया है, हमने क्षार के रूप में क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। धातु कौन सी है हमारे पास, हम कहेंगे सर जिंक हमारे पास में धातु है। जिंक की हमने क्या करवा दी, अभिक्रिया करवा दी। अभिक्रिया करवाने के बाद में क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। और सोडियम जिंकेट अपने आप में क्या है, तो याद रखना ये अपने आप में लवण है। ये क्या है, लवण है। लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। और प्लस में क्या बनती है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने जो रासायनिक अभिक्रिया में जो इनका गुणधर्म है, कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भी हम आगे चलते हैं। हमारे पास में टॉपिक दिया है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोबारा से देखिए, हमारे पास में दो चीजें दी हुई है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेट। एक तो हमें दिए धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट, ठीक है, प्लस इसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है। आगे क्या पड़ेगा उसके बारे में हमें बताना है। धातु कार्बोनेट और हमारे पास में क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। तो लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास धातु कौन सी है, तो धातु तो कोई भी ले सकते हैं, उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, कार्बोनेट। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। देखिए एक आपके पास में क्या होती है, CO होती है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। एक CO2 होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। एक CO3 होता है जिसे कार्बोनेट बोला जाता है। तो याद रखना ये जो CO3 है इसके साथ हमें क्या जोड़ दी है, धातु को जोड़ना है और उनकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अम्ल के साथ करवानी है। तो जैसे ही हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमने क्या लिया, सबसे पहले धातु के रूप में हमने क्या ले लिया,
तो हमने कहा सर हमने सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और सोडियम की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो आपने कहा सर कार्बोनेट और कार्बोनेट के अम्ल के साथ करवानी है। तो धातु के रूप में मैंने क्या लिया, सोडियम Na2 ले लिया मैंने, ये सोडियम हो गया। अब इसमें कार्बोनेट जोड़ने तो आपको पता है CO3 जोड़ेंगे ना इसमें, तो ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, प्लस हमें क्या लेना है, अम्ल लेना है। अम्ल का मतलब इसमें क्या लेना है हमें, तो HCl लेना है। क्या लेना है, HCl, जो आपकी बुक में एग्जांपल है हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, तो आपने कहा सर सोडियम कार्बोनेट है, ये आपके पास में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये कौन सा नेट है, ये कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, HCl के साथ। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो आपने कहा सर क्या बनेगा यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, NaCl, और प्लस क्या बनेगी, CO2 गैस बनती है इसमें, क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, और प्लस जल बनता है। इसमें क्या बनता है, CO2 गैस, और प्लस में क्या बन जाएगा, इसमें H2O जल बन जाएगा। देखिए दोबारा से, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, तो आपने कहा सर ये अपने आप में लवण है, ठीक है। और लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब इसे सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला ही है, इसे नमक भी कह सकते हैं। और ये आपको पता है ये जल बनता है, H2O जल का फॉर्मूला है। और ये आपके पास में क्या है, तो आपने कहा सर ये CO2 है, ये क्या है, CO2, जिसे हम क्या कहते हैं सर, आपने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। अब इन क्या करेंगे, याद रखना, ये सोडियम कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। अभी हमें एक और एक, ये हमने कंप्लीट पहले करवा दी है, अभी हमें दूसरी रिएक्शन करवानी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो धातु तो हमारे पास सेम ले ली हमने, सोडियम, अब हाइड्रोजन लगाना तो यहाँ पे H लगा देंगे, और कार्बोनेट आपको पता ही है सेम CO3 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे सर, आपने कहा था 2HCl के साथ ही करवा दो, जैसे आपने भी करवाई है। तो मैंने कहा ये लो जी, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम कहेंगे सर 2NaCl बनेगा, क्या बनेगा, 2NaCl, और प्लस में क्या बनेगा, H2O, प्लस में CO2 बनेगा, सेम प्रोसेस वही बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, तो हमने कहा सर H2O, और प्लस में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो क्या बनता है, देखिए अब कहने का मतलब क्या है, जब भी धातु कार्बोनेट की या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखना इसकी जगह आपको क्या लिखना है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दोबारा से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि जब CO2 गैस बन रही है, क्या बन रही है, CO2 गैस बन रही है, तो अगर इसमें चूने का पानी डाल दे दो, ये जो हमारे पास CO2 गैस है इसमें हम क्या डाल दें, चूने का पानी डाल दें तो क्या होगा, तो देखिए आपको पता है CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, मैंने कहा ये लो जी, ये CO2 है, और चूने का पानी का मतलब क्या है, CaOH की वोल्ट वाइज होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, या भिगा हुआ चूना बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, इसे क्या बोलेंगे भाई, भुजा हुआ चूना। और ये क्या कर देता है, ये चूना लगा देता है बड़े बड़े को। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो आपको याद रखना है, ये रिएक्शन हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और उनके गुण द्रव्यमानक, उनके प्रकार, उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी में मैंने बताया था इसका एग्जांपल। तो दोबारा से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे, CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। और प्लस में क्या बनता है, वाटर बनता है। और ये आपको पता ही है, हमारे पास में क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड है। ये क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड है, जिसे नोट कीजिएगा। फिर हम आगे एक रिएक्शन इसी का टाइप है, उसे और समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट मरवा देता हूँ, फिर हम इसको नोट करना। देखिए, ये धातु कार्बोनेट है, इसकी हम अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाई कार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट करना, इसे क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट। इसे बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये हमारे पास में क्या, सोडियम कार्बोनेट है, मतलब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई तो क्या बना, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना, जल बना। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसको जब हम बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। अब दोबारा से हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और जब इसमें क्या करने हैं, ज्यादा मात्रा में, मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा मात्रा में क्या डाल दें इसमें, भुजा हुआ चूना डाल दें तो क्या होता है, तो दोबारा देखिए, ज्यादा मात्रा में क्या डाल दें इसमें, भुजा हुआ चूना डाल दें तो CaOH की होल ट्वाइस है हमारे पास, तो क्या बनेगा, तो देखिए ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, तो हम कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ट्वाइस 2 बन जाता है। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है, अपने आप में लवण है और ये पूरा पूरा बनता है, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। अब ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, ये है क्या, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो एग्जाम्पल के रूप में याद रखना, चूना पत्थर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ये अपने आप में क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, चूना पत्थर के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, चूना पत्थर। ठीक है, खड़िया बोलते हैं जिसका, खड़िया। ठीक है, उसके बाद में बात करें संगमरमर, संगमरमर प्लस क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट होते हैं। तो एक बार जो हमने पढ़ाया उसको हम यहाँ पे नोट करने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ेंगे सर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पर, अम्ल के साथ करवाने पर, दोबारा देखिएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पर हमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण मिलता है, प्लस क्या मिलता है, लवण मिलता है। ठीक है भाई, तो हमने क्या पढ़ा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस लवण मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेशन आज यहीं तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाया वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरी बात,
आपको काम ये करना है कि ये जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, यार साथियों तक इसे क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, ये हमारा जो कंटेंट है फ्री में जो बन रहा है, मैक्सिमम फ्री में जो मिल रहा है, वो आपके जो बच्चे ट्यूशंस नहीं पढ़ सकते, जो मैं कह सकता हूँ कोचिंग की जो फीस होती है 2000, 3000, 5000, 10,000, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके तक उनके पास जरूर पहुंचाए, ताकि वो कहीं पर भी बैठे हैं तो हमारी क्लास देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड रूप में मिल सकती है। क्लास रोजाना आपको 5 बजे मिलेगी, ठीक है, डेली आपको शाम को 5 बजे मिलेगी। और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि मतलब हमें पता नहीं लग पाता जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम अपने कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यह क्लास आप तक जरूर पहुंच पाती है, मेरे को उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात, कमेंट में ये जरूर बताना कि हमें और क्या सुधार करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, या आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाए या ना करवाई जाए। अगर आपने अच्छे से मैं कह सकता हूँ हमारा जो चैनल है ये बढ़िया तक पहुंचा दिया, मतलब 1000+ सब्सक्राइबर कर दिए इसी महीने में, दिसंबर के महीने में, तो 1 जनवरी से मैं कह सकता हूँ कि आपकी मैथ की जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कंप्लीट करवा दूंगा थ्योरी के रूप में। आपको कहीं पर भी, किसी के पास भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी टीचर्स हैं, जो भी अपनी महंगी फीस लेते हैं, उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको घर बैठे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बस बात ये है कि इनमें 1 दिन का गैप लगता है, और गैप इसलिए लगता है ताकि आप पहली क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ सकें, उनके नोट्स बना सकें, उनको रिवीजन कर सकें, ताकि हम अगली क्लास में जब आए तो हमारा पिछला सारा तैयार हो और हम आगे अपनी लेयर के अकॉर्डिंग चल सके। तो यही होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।